सन्नाटा, ये सन्नाटा का दिख रहा है। तैयारी चल रही है, सन्नाटा नहीं रहेगा। री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? बीते दिन खूब नारा लगाया। बिल्कुल होगा मैम, जरूर होगा री एग्जाम। यहाँ तो बीपीएससी पर विश्वास छात्रों को बिल्कुल उठा है और बीपीएससी के सहारे सरकार पर भी भरोसा अब हम लोग को उठते जा रहा है। नीतीश कुमार जी हाथ में गुलाब लेकर बोलिएगा, तोड़ जाइएगा पूरा 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 गर्दनी बाग मुख्यमंत्री के नारों से चित्कार लगाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। एक ही बोली एक ही मांग, री एग्जाम। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन पटना के गर्दनी बाग में ये नारा गूंज उठा था। आपने ये भी देखा कि बीते दिन गर्दनी बाग में खान सर भी पहुंचे थे, गुरु रहमान भी पहुंचे थे, जिसके बाद अभ्यर्थियों का मनोबल यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हो गया था। तो आइए फिर सीधी बातचीत अभ्यर्थियों से ही करते हैं। कल तो हमने देखा कि खान सर भी पहुंचे, गुरु रहमान भी पहुंचे। देखिए, बिहार में जो है गुरु शिष्य परंपरा का अब एक अलग मजबूत इतिहास रहा है और यहाँ के मूल्य में, यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के इतिहास में गुरुओं को ईश्वर से सर्वोच्च स्थान मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप का जब निर्माण होता है तो चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जब लाइट ऑफ एशिया जब बन रहे हैं तो उनके शिक्षक हैं आलर कलाम। और अब और भी लोग हैं जो मध्यकाल में जो आए हैं यहाँ पे जो सूफी सिलसिले के लोग तो हैं। मनोबल अब यहाँ है कि यहाँ हो गया है डायरेक्ट? मनोबल तो हम लोग का काफी ऊंच रहा है, शुरू दिनों से ही रहा है। लेकिन जब आप जैसे ऑनरेबल खान जी आए यहाँ पे, ऑनरेबल खान जी, ऑनरेबल रहमान जी, नहीं, हम लोग सबके साथ ऑनरेबल लगाते हैं। मतलब जहाँ भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो कि ऑनरेबल मुख्यमंत्री ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी। जी 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 तो ये ऑनरेबल तो लगाना ही है क्योंकि कहाँ आपके ऑनरेबल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उनकी जो सक्रियता रही है छात्रों को लेके वो जग जाहिर है। सरस्वती पेपर में देखा होगा, उन्होंने सो मोटो एक्शंस लेते हुए पेपर को। भरोसा है ना? तो जाइए घर फिर। जब कह रहे हैं कि उन्होंने एक्शन लिया है तो करेंगे मुख्यमंत्री, इस तो जाइए ना। नहीं, इस मामले में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज से 2 साल पहले उनकी सक्रियता बहुत मजबूत रहती थी और इधर उनकी सक्रियता काफी कम हुई है। हम लोग चाहते हैं कि फिर आप वही मजबूती से छात्रों के मतलब हित को सुनिए आप। लेकिन अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग का तो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, प्रोसेसन करना, और वो तो समझ ही रहे होंगे कि खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं। अब बिहार का राजनीति जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है अभी भी, वो तो जयप्रकाश जी के मूवमेंट से निकला हुआ है। तो उनको सोचना चाहिए कि जो लोग हम लोग जो समय जो लोग कर रहे थे हम लोग भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ आत्मीय रूप से जुड़े, हमारे मांगों को माने और जो है आप लोगों की बातों को सुने। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी क्या खान सर, रहमान सर यहाँ पहुँचेंगे? जी एकदम। सन्नाटा छाया हुआ है? नहीं, बस आधा घंटा बाद सन्नाटा एकदम भीड़ में तब्दील हो जाएगा। सन्नाटा चीरते हुए यहाँ पर खान सर और रहमान खान सर भी पहुंचेंगे। आएंगे, रहमान सर, जितना भी दिग्गज अपने आप को मानते थे सब यहाँ उपस्थित होंगे। अच्छा, गुरु जी के साथ साथ हाँ। जो हमारे साथ नहीं है वो छात्र के विरोध में है। साफ साफ कह रहे हैं जो यहाँ नहीं पहुँच रहा है वो हमारे विरोध में हमारी मांग है सिर्फ री एग्जाम। धमका रहे हैं नहीं, क्या? धमका नहीं है। पहले उधर से हम लोग को बोला जा रहा था कि छात्र नहीं है, मुट्ठी भर है, ये है वो, हम लोग नॉन सीरियस? नॉन सीरियस है। कल दिख गया कि हम लोग की संख्या कितनी है और कल के मुकाबले आज जो दिखेगा गर्दनी बाग का नजारा, वो उनको समझ में आएगा कि हम लोग मुट्ठी भर नहीं है। और जिन गुरु जी को लगता है कि नहीं ये भीड़ जो है बहुत कम है, ये है, हम नहीं जाएंगे, उनके आने से यहाँ नहीं होगा, उनको ये पता होना चाहिए कि गर्दनी बाग है और गर्दनी बाग से ये बोला जा रहा है। आप इस चीज को समझिए और गुरु शिष्य का जो परंपरा है उसी रूप का अनुकरण करके आज फिर से खान सर और रहमान सर हम लोग के बीच रहेंगे। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि डीएसपी अनु भी खूब चक्कर लगा रही है। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो मेंटेन कर रहे हैं। वो भी संविधान के दायरे में है, हम लोग भी संविधान के दायरे में है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनु आए कोई आए। हमारी जो मांग है, मांग के लेकर हम लोग गर्दनी बाग में 63वां दिन से हैं। आए, पूछे क्या करोगे, फिर चले गए। फिर एडीएम साहब आए, खान सर, वो आए, बोले कि आप लोग आज भी आए थे? हाँ, अभी जस्ट आए थे। अच्छा। क्या सब कर रहे हैं? वही री एग्जाम आप करवा दीजिए, हम लोग चले जाते हैं। बोले हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रहिएगा। हम लोग संविधान के दायरे में हैं और यहीं रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता।
तब तक रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। सौरभ, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने देखा था कि बीते दिन खान सर साफ साफ कह रहे थे कि पुख्ता सबूत हाथ लग गया है। ऐसा कौन सा सबूत है भाई कि सरकार हिल जाएगी, बीपीएससी सोचने पर मजबूर हो जाएगी? ऐसा क्या हाथ लगा है? बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी आपको। निश्चित रूप से खान सर जो आरोप लगा रहे हैं कि नवादा और गया के साथ 2 केंद्रों से ट्रेजरी ऑफिस से साथ गायब है चिट्ठी, तो ये सबूत है ना? सबूत देखिए, सबूत खान सर कह रहे बस हैं। ऐसे ही नहीं ना बोल रहे हैं, फंस जाएंगे, पहले ही लीगल नोटिस मिल चुका है। देखिए बिल्कुल खान सर अगर आरोप लगा रहे हैं तो हाँ। कुछ सबूत तो है, सबूत बिल्कुल है। सबूत है। आप लोगों ने देखा है वो सबूत? हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हाँ। खान सर बिल्कुल कह रहे हैं। जुमला जुमला दे रहे होंगे। देखिए अब जांच का विषय है, अगर खान सर देश के नामी शिक्षकों में से एक हैं और वो कुछ कह रहे हैं, अगर नहीं है सबूत तो फिर कार्रवाई की भी बात हो सकती है। तो लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि सबूत के बिना पर अगर जांच, ऐसा तो नहीं क्या कुछ कह रहे हैं तो जांच बैठाइए ना कि खान सर सही बोल रहे हैं कि बीपीएससी सही बोल रही है। बीपीएससी कभी कही है शिक्षक बहाली 66वीं पेपर लिखवा कहे आप? 108 कटअप चला गया था, आप बोले थे। 67 तो आप नहीं बोले थे कि हो गया, पेपर लीक हुआ। अतुल प्रसाद जी कहे थे कि एक पेपर 2 शिफ्ट में आयोजित करा रहे थे, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप के उस समय भी 67 में भी ये कहे टीचर बहाली के टीआर 2 और टीआर 3 पेपर लिख करा दी, कहे हैं। कुंदन कुमार से लेकर एक एक अधिकारी, अमरिंदर चलता था कि अमरिंदर कुमार 8 साल से बैठे हुए थे सेक्रेटरी, डीएम लखीसराय बनाकर फिर उनको सचिवालय बिहार कर्मचारी चयन पर बुलाया गया है। तो ऐसे ऐसे लोग बैठाए गए हैं, क्या छात्रों को बता रहे नॉन सीरियस है या मुट्ठी भर लोग हैं? यहाँ तो बीपीएससी पर विश्वास छात्रों को बिल्कुल उठा है और बीपीएससी के सहारे सरकार पर भी भरोसा अब हम लोग को उठते जा रहा है, उठता जा रहा है भरोसा। बिल्कुल ये सरकार पर भरोसा है। मुख्यमंत्री जी तो पहले निकल के आते थे, क्या बात है जी, कुछ बात है क्या? कहाँ एक पेपर 2 पाली में ले रहा है और कहीं भी नहीं हो रहा, तो जाओ एक ही परीक्षा होगा। मुख्यमंत्री जी बोले थे दिल्ली में जब बिहार सदन से वो बाहर निकल रहे थे, अभ्यर्थी लोग मुलाकात किए थे। देखिए समीरीन जी, अब लड़ाई उस बात को लेकर नहीं है कि बीपीएससी क्या कह रही है, जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त व्यक्ति है, जिस पर कई तरह के चार्जेस लगे हों, और वो क्या छात्रों को बताएगा। हम लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी से भी देर नहीं हुआ है, 17वीं वाले 71वीं में बैठ जाएंगे, लेकिन आप 25 में जब क्रेडिट दीजिएगा ना मुख्यमंत्री जी को, पूरा क्रेडिट री एग्जाम करवा देंगे मुख्यमंत्री जी, तो क्रेडिट दीजिएगा कि नहीं? इस पार से लेकर उस पार तक हाँ। मुख्यमंत्री, या फिर कहिएगा कि पप्पू यादव आए थे, या फिर कहिएगा कि प्रशांत किशोर आए थे, कहिएगा कि राहुल गांधी आए थे, कहिएगा कि खान सर आए थे, कहाँ दीजिएगा आप? बिल्कुल ये पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को जाएगा और करते बाकी इस छोर से उस छोर पर सब लोग हाथ में गुलाब लेके मुख्यमंत्री जी जय हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार हाथ में गुलाब लेकर बोलिएगा, दौड़ जाइएगा पूरा गर्दनी बाग मुख्यमंत्री के नारों से चित्कार लगाएगा। लेकिन सवाल है कि प्रगति यात्रा पर है तो इसके प्रगति को मत रोकिए, गर्दनी बाग रोकिए। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी का भी विस्फोटक बयान आ गया है, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप पढ़ाइए, राजनीति कीजिएगा, बच्चों को भटकाइएगा तो सब कुछ जो है ब्यौरा निकाल लेंगे, कौन फैसल कौन अमित सब पता चल जाएगा, 2-2 हाथ हो जाएगा। नहीं देखिए, एक्चुअली जो है राजनीति पे सबसे बड़ा किताब कौन लिखे? अर्थशास्त्र। हाँ। वो चाणक्य लिखे थे, वो शिक्षक थे। तो ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग नहीं है, सब मूर्ख लोग, घूसखोर। बीजेपी वाले हम नेताओं की बात कर रहे हैं, हम नेताओं मोदी है तो मुमकिन है भाई, कहाँ भूल जाते? नहीं, ये लोग जो बैठे हुए हैं बिहार में, अब पिछले 20 साल में जो है बीजेपी जो है अपना एक कैडर नहीं तैयार कर पाई यहाँ पे, कोई उसका एक जो है अपना। मोदी मैजिक को मत भूलिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का हालत देखिए बिहार में क्या हालत है। 20 साल में इनको एक चेहरा नहीं मिल पाया सीएम फेस का, मतलब जो इनकी मजबूरी है नीतीश कुमार जी के साथ जाना। अल्टीमेटम दे दिया है शिक्षकों को, अल्टीमेटम शिक्षक हैं आप पढ़ाइए, यहाँ मत आइए, बच्चों को मत भटकाइए, आप लोग को भटका रहे हैं यहाँ पर। एक बात मैं पहला बात बोला ना कि सबसे बड़ा किताब अर्थशास्त्र राजनीति पे कौन लिखा? चाणक्य। और जो है शिक्षक जो है राजनीति करने के लिए तभी से जो है ना बिहार में शिक्षक ही राजनीति के हैं सब दिन से, आपको ही पता है। तो वो लोग जो है जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, और वो लोग जो इधर से उधर भाग रहे हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं, वो बताइए कैसे बन गए थे कैबिनेट मिनिस्टर जब उनके पास योग्यता नहीं थी, जो आयु भी नहीं थी, उस पर भी जांच बैठी थी। तो लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ के छात्रों को ये कमजोर नहीं समझे, सब इंटेलेक्चुअली साउंड सब छात्र हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने एक वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, आधी रात को यहाँ पर एक बार फिर खान सर पहुंचे। अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्यों पहुंचे? अरे इसलिए वो पहुंचेंगे कि वो जो है जब छात्रों से साथ जब मजबूती से जुड़े हुए हैं, वो छात्रों को देखेंगे, छात्रों को। शाम ही को गए थे, फिर अचानक पहुंच गए रात में। अरे देखिए, शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत जो है ना आत्मीय संबंध होता है, बहुत वात्सल वाला संबंध होता है। जब वो मजबूती से खड़े हैं तो बच्चा और जब माँ का वाला जो संबंध होता है वही शिक्षक और वही वाला संबंध होता है। ये बताइए आज क्या होगा?
आज तो सब सन्नाटा रहेगा ना? सन्नाटा, ये सन्नाटा का दिख रहा है, तैयारी चल रही है, सन्नाटा नहीं रहेगा, सन्नाटा नहीं रहेगा? बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं रहेगा और उससे ज्यादा भीड़ यहाँ नजर क्या फिर सड़क पर उतरिएगा आप लोग? आज का क्या है प्लान ऑफ एक्शन? सड़क का तो मैंने ये कोई चीज नहीं बोला, मैंने आपको ये तो मैं आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी प्लान हमारा नहीं है कोई प्लान नहीं है। और हम लोग प्लानर थोड़ी हैं, हाँ, हम लोग प्लानर थोड़ी हैं। आप बोल रहे हैं क्या प्लान है, तो प्लान तो सबका होगा, सबकी सहमति जो होगी, हम्म, लेकिन ऐसा कोई भी चीजें होने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पे नहीं, हम लोग जो है अहिंसात्मक रूप से यहीं बैठ करके आवाज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसन जो होता है, ठीक है, उससे परेशानियां सबको होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, ठीक है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, सबको परेशानियां होती है, तो उन चीजों का भी ख्याल रखा जाए। री एग्जाम होगा कि नहीं, क्या लग रहा है? री एग्जाम तो देना ही होगा उनको। देना ही रहा है। जरूर री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? बीते दिन खूब नारा लगाया। बिल्कुल होगा मैम, जरूर होगा री एग्जाम के लिए तो हम लोग 60-65 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, तो सड़क पर तो नहीं जाएंगे। उतरिएगा? नहीं नहीं, सड़क पे नहीं उतरेंगे, बिल्कुल कानून का यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रहेंगे। उसी आज के जी। आज तक हम लोगों ने अनुशासन का ही तो परिचय दिया है ना मैम। हम्म। आज पूरा भारत हम प्रतिबंधित क्षेत्र में गए हैं, जी पुलिस को मजबूर किया है कि वो लाठी चलाए। तो वो भी तो आप देखिए ना, हम लोगों ने यहाँ पे रात में उतने उतने दिन तक बैठे रहे, कोई हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आया, तो हम लोग को और क्या चाहते, सरकार क्या चाहती है, हम लोग क्या करें? और हम लोग पूरे अनुशासन तरीके से भी हम लोग वहाँ भी गए थे, कोई हुड़दंगी नहीं किए थे, फिर भी अब वो लोग नहीं आए, तो फिर तो हम लोग को तो आज जाना ही पड़ेगा। क्या करते उसके बाद? हम लोग तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है यहाँ पर मौजूद अभ्यर्थियों ने। साफ साफ कह दिया है कि जोश अब हाई ही नहीं बल्कि वेरी हाई हो चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।